स्क्वायर फुट में, 1 वर्ग फुट में आप तो खड़ा होकर प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रत्येक दिन हजार लोग उसमें खड़ा होंगे, तो सारी पुण्य का फल आपको प्राप्त होगा। 150 का 5 ईंट का 10 रुपया दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद सेवा के लिए, बहुत सुंदर सेवा की आप लोगों ने। एक में यहाँ 3 एकड़ जमीन खरीदी किया। 1972 में भजन कुंज का निर्माण किया मेन गेट में, और यहाँ पर भूमि पूजा किए और अपने शिष्यों को कहा कि हमें अद्भुत मंदिर निर्माण करना है। उनका आदेश को पालन करते हुए उनके शिष्य लोग गुरुवर्ग प्रयास करते रहे। अंत में 2009 में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और 2022 में उसका ओपनिंग होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण काम बंद हो गया था एक साल, तो इसलिए 2023 में उसका ओपनिंग होने वाला है। और इस मंदिर का एक विशेषता, ये 3.5 एकड़ एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मंदिर की ऊंचाई 350 फीट है। आप सभी जानते हैं भारतवर्ष में सबसे ऊंचा मंदिर जगन्नाथपुरी मंदिर है, जो कि 218 फीट है, लेकिन ये उससे बहुत बड़ा है, 350 फीट है। ऊपर में सुदर्शन चक्र है 20 फुट का, उसका नीचे कलश है 40 फुट का। बाहर से हम देखते 3 गंबुज है, एक सेंटर में सबसे बड़ा गंबुज है, एक पूर्व दिशा में है, एक पश्चिम दिशा में है, और 8 छोटे छोटे छत्र है चतुर्पार्श्व में। सुंदर है। मंदिर की पीछे की ढलान से आप प्रवेश किए हैं, ये मंदिर का बैक साइड है। ये इतना बड़ा मंदिर है, मंदिर के अंदर कहीं भी भक्तों के लिए रहने की स्थान नहीं है, केवल भगवान की पूजा सेवा करने वाले हैं। वो लॉन्ग बिल्डिंग पीछे में, जो पीछे लॉन्ग बिल्डिंग है चक्र भवन है, वहीं पर उनका निवास स्थल होगा। वो लोग को जाने आने के लिए मंदिर के लिए ब्रिज बना गया है, इसका नाम है शिला प्रभुपाद ब्रिज। अब हम फर्स्ट फ्लोर में पहुंच चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर भगवान की, इसको अंग्रेजी में डेली डिपार्टमेंट कहते हैं, माँ पुजारियों का ये डिपार्टमेंट है, विभाग है। इसमें पुजारी लोग आएंगे पूजा करने के लिए, भगवान की भोग निर्माण तैयार करने के लिए, भगवान की वस्त्र अलंकार तैयार करना, उसको रखना इत्यादि इसी फ्लोर में चलेगा। जो मुख्य मंदिर है, भगवान के नाच गान होगा, आरती पूजा पाठ होगा, वो सेकंड फ्लोर में है। अब आपको बताया पीछे आपकी वहाँ किचन है, बहुत बड़ा किचन है, राधा रानी का किचन, जहाँ 10-20 लोग कुकिंग बना सकते हैं भगवान के भोग। वहाँ किचन के अंदर से आप प्रवेश करके ही बाहर चलेंगे, धीरे धीरे आगे चलते। ब्रेड बिस्किट वगैरह बनेगा भगवान का। और मधुरम पाकशाला मतलब स्वीट, मधुरम मतलब मीठा, तो ये मधुरम पाकशाला में केक बनेगा, बेकरी ओवन वगैरह रहेगा। और ये मधुरम पाकशाला में केवल स्वीट आइटम, विशेष करके मिल्क स्वीट आइटम, जैसे सुबह भगवान को रसमलाई, संदेश, पेड़ा, बर्फी भगवान को भोग लगता है, तो यहाँ पर ये निर्माण होगा। जो पूरा एल टाइप वहाँ से शुरू करके यहाँ तक रसोई घर है, और वो जो रसोई घर था उसके सामने 4 रूम हैं, जहाँ रसोई घर में जो वस्तु लगता है, बर्तन है, चावल है, अनाज, दाल, सब्जी, भाजी इत्यादि जो है वहाँ कोल्ड स्टोर। हरे कृष्णा। आइए, तो अभी हम लोग बीच में धीरे धीरे आइए, कोई बातें न करें। आपने देखा है पूर्व दिशा में एक छोटा सा डोम है, सेंटर में एक बहुत बड़ा डोम है कि नहीं? तो ये बीच में कॉरिडोर है, डिवाइडर है। तो छोटे डोम की जो नीचे है, राइट आपकी लेफ्ट साइड में, हमारी राइट साइड में ये वर्कशॉप है। भगवान की जो कपड़े हैं उसकी कारीगरी काम करना, डिजाइन करना, उसमें एम्ब्रॉयडरी करना, मोतियां, बीड्स, धागा लगाना और उसको सिलाई करना, नया ड्रेस तैयार करना, ये सेक्शन में होगा। और आप लोग की राइट साइड में देखिए, यहाँ पर छोटा सा हॉल दिख रहा है, उसका नीचे और बड़ा हॉल है। इस कुछ भी देखने का अभी नहीं है, सिर्फ हॉल घर रेडी है। अभी कपाट बनेगा, कपाट में भगवान के वस्त्र को रखने का, इधर बनाने का, जो आप प्रत्येक दिन देखते हैं भगवान की, जो भगवान के कपड़ा बनती है, भगवान सुंदर पोशाक पहनते हैं, उस पोशाक को रखने के लिए स्टोर रूम है, वस्त्र भंडार, श्रृंगार भंडार। वहाँ भगवान की वस्त्र है, अलंकार है, मुकुट वगैरह है, ये सब यहाँ रखने की स्थान है। कॉन्फ्रेंस हॉल है, पुजारियों का
मीटिंग हॉल है कि जब बिगिनिंग में हम लोग आए तो हमने कहा कि मंदिर के पीछे जो हम प्रवेश कर रहे हैं, मंदिर का फ्रंट साइड में हम पहुंच चुके हैं। ये मंदिर का फ्रंट साइड है। अभी हम जाएंगे। ये जो बड़ा हॉल घर देख रहे हैं आप लोग, इतना बड़ा विशाल हॉल है। यहाँ पर बुक स्टॉल, प्रसादम स्टॉल और गिफ्ट स्टॉल रहेगा। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, कहीं प्रसाद ले जाना चाहते हैं, घर में कोई कपड़ा ले जाना चाहता है, कोई मृदंग ले जाना चाहता है, कोई करताल ले जाना चाहता है, कोई कंठी माला, जपमाला, मूर्ति, फोटो ले जाना चाहते कि नहीं, कोई गीता भागवत ले जाना चाहता है, तो ये पूरा एक बहुत बड़ा मार्केट जैसा रहेगा। बुक्स, प्रसादम और गिफ्ट्स, तो जो भी भक्त जिसको जो चाहिए मंदिर दर्शन करने के बाद में या पहले ये पब्लिक यहीं से प्रवेश करेगा और ये अपने जिसको जो चाहिए लेकर फिर वापस अपने घर में गांव में जा सकता है। বিশাল হয়ে গেলে আবার আসতে হবে, আবার 23-এ কমপ্লিট হবে। 23 তো বন্ধু, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমরা এখনো যে মন্দিরটা আছি এটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন। তো আমাদের যে মহারাজ আছেন তিনি আমাদের টোটাল মন্দিরটা সুন্দরভাবে দেখাচ্ছেন। এইটা হচ্ছে বড়। तो আবার কি বলবেন উনি সেটা আমরা শুনবো। हरे कृष्णा। आगे सब लोग और आ रहे हैं। आइए आइए आइए, आपका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। आ चुके हैं। ऐसा ही प्रवेश करेंगे जैसे आपने सीढ़ी से ऊपर आए, यही मुख्य द्वार है, वैसे सीढ़ी से आकर दर्शन होगा। उसी तरह एक राइट साइड में भी सीढ़ी है, यानी एक साइड से लोग आएंगे, दूसरा साइड से लोग जाएंगे, अंदर और बाहर। ये 700 मीटर मतलब 2000 फीट लंबा इस्कन का लैंड है। ये विशाल सामने बहुत बड़ा सुंदर गार्डन, उद्यान होगा भगवान का। उसमें वाटर फाउंटेन होगा, पेड़ पौधे लगेगा, फूल का बागान होगा, उसके बाद में बैठने की जगह भी होगा। ऐसा ध्यान रखिए। ये दक्षिण द्वार होने से इसको हस्ती द्वार कहते हैं। आप लोग राइट साइड में देखिए, दो बड़े बड़े हाथी खड़ा है। ये हाथी बनाने का जो ढांचा है, ये ढांचा है। अभी उससे बनाएगा हाथी, तो 2 हाथी वहां रहेंगे, 2 हाथी वहां रहेंगे। इसको हस्ती द्वार कहते हैं कि ये दक्षिण मुखी है। पूर्व द्वार को सिंह द्वार कहते हैं, पश्चिम द्वार को व्याघ्र द्वार कहते हैं, उत्तर द्वार को अश्व द्वार कहते हैं, दक्षिण द्वार को हस्ती द्वार कहते हैं। ये जगन्नाथपुरी में आपको मिलेगा। ध्यान रखिए, ये जो मंदिर होता है ये भू जगत में, ये संसार में बा जगत में बा पृथ्वी लोक में इसको भू वैकुंठ कहते हैं। क्यों भू वैकुंठ कहते हैं? कि वैकुंठ भगवान वैकुंठ धाम में रहते हैं, गोलक धाम में रहते हैं। जब उनका यहाँ मंदिर बनता है भूलोक में, तो उसको भू वैकुंठ कहते हैं। इसीलिए राइट साइड में आप देखिए कपड़े, सादा सा कपड़ा है। लेफ्ट साइड में सादा बहुत बड़े बड़े 2 मूर्ति है, और दोनों मूर्ति को कपड़े से ढका गया है। ये जय और विजय है, ये भगवान की द्वारपाल है। आइए आगे। आप लोगों ने प्रसाद खाया नहीं लगता है? प्रसाद नहीं खाया? फिर जोर से बोलिए। और क्या? ओके, ये मेन टेम्पल हॉल है। यहाँ पर भगवान की पूजा पाठ होगा, भगवान के दर्शन कीर्तन भागवत पाठ इत्यादि होगा। सामने ध्यान से देखिए 3 अल्टर हैं। बीच में पंचतत्व रहेंगे, पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर श्रीवास। कहाँ पर? बीच में माछखाने। पहला लेफ्ट साइड में पूर्व परंपरा आचार्य षड गोस्वामी, और राइट साइड में रहेंगे राधा माधव अष्टसखी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3 तरह भगवान का लीला रहेगा, एग्जीबिशन म्यूजियम रहेगा। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सेंटर पॉइंट से एक सैंडलियर झूमर लटका हुआ रहेगा। सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन
भगवान वैकुंठ लोक, सदाशिव लोक, ब्रह्म लोक, धीरे धीरे आएगा नीचे भूलोक, यानी भू भुव स्व जना तप महासत्य, ये 7 लोग और उसके ऊपर वैकुंठ और गोलक वृंदावन दर्शन होगा। क्योंकि भगवान की शक्ति, भगवान की सृष्टि लीला को यहाँ प्रेजेंट किया जाएगा। क्योंकि लोगों को सृष्टि के बारे में ज्ञान नहीं है। मॉडर्न साइंस कहता है कि हम सब बंदर का बच्चा है, लेकिन शास्त्र के अनुसार में हम भगवान की संतान है, भगवान गोलक धाम में रहते हैं, उसके बारे में यहाँ जानकारी होगा। प्रभुपाद की सिंहासन यहाँ पर होगा जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये दोनों पिलर के बीच में प्रभुपाद का सिंहासन होगा, प्रभुपाद जी भगवान के दर्शन करेंगे। अब ये मेन सेंट्रल डोम है और एक छोटा राइट साइड में डोम है जहाँ भगवान नृसिंहदेव का मंदिर है। अब हम नृसिंहदेव मंदिर के श्री श्री नृसिंहदेव भगवान के, प्रहलाद महाराज के। आइए जल्दी जल्दी आइए माता जी। हाँ, ऊपर देखते रहिए। ये परंपरा की जो आराध्य देव है वो राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, है कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण की मिलित तनु है। हमारे आराध्य देव कौन है? भगवान राधा कृष्ण है। राधा माधव, राधा गोविंद, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर इत्यादि। हम भगवान नृसिंहदेव की सभी जगह में नहीं मंदिर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनेक विपत्ति आया था, इसलिए प्रभुपाद के शिष्य लोगों ने यहाँ नृसिंहदेव की मंदिर निर्माण किया। क्योंकि राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति में जो बाधा होता है, जो क्लेश होता है, कष्ट होता है, विघ्न होता है, उसको नष्ट कौन करता है? भगवान नृसिंहदेव। इसलिए हम भगवान को प्रतिदिन सुबह शाम 2 टाइम प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर भगवान नृसिंहदेव की सिंहासन में भगवान नृसिंहदेव विराजमान करेंगे। फर्स्ट फ्लोर में भगवान नृसिंहदेव की लीलाओं की झांकियां होगा और सेकेंड फ्लोर में जो 8 पिलर देख रहे हैं चतुर्पार्श्व में, प्रत्येक पिलर के ऊपर में एक एक मूर्ति रहेगा। शिवा, ब्रह्मा, इंद्र, मनु महाराज, गरुड़ा, लक्ष्मी, नंदा, सुनंदा, ये भगवान नृसिंहदेव को प्रार्थना करते हैं दर्शन होगा। हम सभी भक्त जानते हैं भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए, उग्र रूप में प्रकट है। उग्रम वीर महाविष्णु जलत्तम सर्वतोमुखा, है कि नहीं? ऐसा देवादेवियों को लग रहा था कि ये जो व्यक्ति प्रकट हुआ है, आधा शेर आधा मनुष्य रूप लेकर लगता है पूरा संसार को भस्म कर देगा। इसलिए भयभीत होकर सामने नहीं आ पा रहे थे। प्रहलाद को कहे कि ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहे, हे प्रहलाद, हे भक्त प्रवर, आपके लिए भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ, आप आगे जाइए। वो आगे गए, पुष्पमाला अर्पण किए, भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया, शांत हुए। फिर देवादेवी 4 भक्त एक साथ में यहाँ खड़ा हो सकते हैं। बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है। किसका? हरे कृष्णा। किसका मन में कोई शंका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे हम लोग पीछे साइड परिक्रमा होगी। ये वियतनाम का है और जो ब्राउन कलर का मार्बल लगा हुआ है ये फ्रांस कंट्री का आया, फ्रांस यूरोप से आया हुआ है। मंदिर की 2 डोम हमने दर्शन किया है ना, एक सेंट्रल बीच वाला और एक पूर्व साइड का डोम। ये 2 डोम से मैं इसलिए बोला था प्रश्न क्या है, देखता हूँ। तो एक और डोम है पश्चिम दिशा में। ये पश्चिम दिशा में जो डोम है उसके अंदर कोई मंदिर नहीं है। वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तीनों फ्लोर में एग्जीबिशन होगा। ये जो सृष्टि की बारी में एग्जीबिशन होगा। और 4th फ्लोर में डोम थिएटर, जैसे बिरला प्लानिटेरियम आपने कलकत्ता में देखा होगा, ऐसा प्लानिटेरियम डोम थिएटर होगा। वहाँ सब कुछ देखा जाएगा भगवान की सृष्टि की बारी में, कैसे सृष्टि हुआ, ब्रह्मांड कैसा है, हम कहाँ हैं, देवादेवी कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, ये सभी डिटेल जानकारी होगा। मैं आपको कह रहा था कि जो बाहर में व्हाइट मार्बल देख रहे हैं दीवार में लगी हुई है, प्योर व्हाइट मार्बल, ये व्हाइट मार्बल वियतनाम से आया है। जो पिंक कलर का स्टोन देख रहे हैं ये गुजरात राजस्थान की धौलपुरी सैंडस्टोन है। और जो अंदर में भी ब्राउन मार्बल देखा वो फ्रांस यूरोप से आया हुआ है। तो इस तरह की संपूर्ण विश्व में जहाँ पर जो वस्तु आई हुई है, विशेष करके आप देखेंगे जो व्हाइट मार्बल है, देखो बाबा गर्म है कि ठंडा है, हाथ लगाओ, गर्म है। नॉर्मली गर्मी में गर्म होता है मार्बल, लेकिन ये मार्बल गर्म नहीं होता है, ये पूरा ठंडा रहता है। आप हाथ लगा के देख सकते जाते समय में नीचे जब उतरेंगे। तो इस तरह की ये मार्बल का बहुत विशेष गुण है। हरे कृष्णा। आइए এটা হলো প্রভুপাদ ব্রিজ। পূজারী যারা আছেন তারা এখান দিয়ে আসবেন।
এই দেখতে পাচ্ছ বন্ধু তোমরা, এই যে ঘরগুলো, এগুলো হলো আমাদের যে পূজারী আছে তারা এখানে থাকবেন এবং এই ব্রিজটা দিয়ে তারা এই মন্দিরে তারা যাওয়া আসা করবেন। शील प्रभुपाद की जय। मायापुर चंद्रदेव मंदिर के आप थोड़ा पीछे मुड़ के देखिए, यहाँ से मेरे तरफ देखिए, उधर मुड़ के देखिए, दिख रहा है आपको कितना बड़ा सुदर्शन चक्र है, 20 फुट का है। और व्यक्ति वहाँ इतना ऊंचा अंदर से चढ़ता है और पताका झंडा परिवर्तन करता है। ये जो हमने कहा कि जो व्हाइट मार्बल वियतनाम का है, पिंक कलर का जो मार्बल दिख रहा है राजस्थान का है, ठीक है। और ये जो कलश है सुदर्शन चक्र है, गोल्ड पॉलिश है। और जो कलश दिख रहा है ये टाइटेनियम पॉलिश है, ये मेड इन रसिया से बन के आया हुआ है। ये सबसे बड़ा मंदिर वर्ल्ड में कहा जाता है कि इतना बड़ा डोम आज तक वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो मैं आपसे तो देखिए, ये जो मंदिर निर्माण के लिए प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा था, उसमें सबसे बड़ा ध्यान से सुनिए, जो प्रमुख शिष्य है अम्बरीश प्रभु जो है अमेरिका निवासी है और उनका जो पत्नी है वो यहाँ पश्चिम बंगाल की है, बारासत की है। और वो फोर्ड कंपनी का मालिक है। फोर्ड कंपनी जानते हैं, फोर्ड कंपनी का कार होता है, वो गाड़ी होता है कार। उस कंपनी का जो मालिक है हेनरी फोर्ड, उसका ग्रेट ग्रैंडसन मतलब पोता का बेटा, तो वो प्रभुपाद का प्रिय शिष्य है। उन्होंने प्रभुपाद ने उनको कहा था कि तुम मंदिर के लिए मदद करना, इसलिए वो बहुत मदद कर रहे हैं। हमारी इस्कॉन की संस्था, ये जो अद्भुत मंदिर का जो चेयरमैन है ये हिज ग्रेस अम्बरीश प्रभु, तो उन्होंने बहुत बड़ी मदद करी है मंदिर बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि सभी विश्व में जितने भक्त हैं, वैष्णव हैं, श्रद्धालु हैं, सभी लोग मदद करना चाहिए। सभी 600 करोड़ रुपया का बजट था जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ, 600 करोड़ रुपया। लेकिन आज की डेट में 600 करोड़ में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लगभग 900 या 1000 करोड़ रुपया खर्च होगा। उसमें 300 करोड़ रुपया तो अकेले वो दे रहे हैं। प्रत्येक दिन आप जानते हैं मेटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, बढ़ता है, इसलिए 600 करोड़ का बजट था, लेकिन आज तक रेट में बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए ये 500 वर्ष पहले भविष्यवाणी था। आप सोचिए कि 50 साल पहले होता, 100 साल पहले होता, तो हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, हम नहीं बना पाते। 20 साल 50 साल के बाद में होता, हम भी नहीं बना पाते। अब देखिए, आप कहेंगे प्रभु जी डोनेशन मांग रहे हैं, देखिए आप डोनेशन देंगे भी मंदिर बनेगा, नहीं देंगे भी बनेगा। मंदिर का काम रुकेगा नहीं। लेकिन आप एक ईंट लगा देंगे, वो ईंट 1000 वर्ष के लिए रह जाएगा। आप एक ईंट नहीं बनाएंगे, 2 साल के बाद में आप लाखों रुपया लेके आएंगे, बोलेंगे ईंट कुछ लगाओ मंदिर में, नहीं लगेगा। आप अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान जीवन भर कर सकते हैं, लेकिन मंदिर का निर्माण के लिए बाद में सेवा नहीं कर सकते हैं। ये हमारी परम सौभाग्य है कि हमारी सामने ये अद्भुत मंदिर निर्माण हो रहा है, जो भगवान नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी किया था। इसलिए हमारे पास कोई स्कीम से है, मैं विशेष करके कहूंगा आपको, ये स्क्वायर फुट प्लान है। 1 स्क्वायर फुट 1 वर्ग फुट 1 फुट बाई 1 फुट होता है, जहाँ एक व्यक्ति खड़ा होकर भगवान का प्रार्थना कर सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है दर्शन मंडप में। 1 स्क्वायर फुट का कॉस्ट केवल 7000 रुपया है। कोई भक्त बोलेंगे अभी 7000 रुपया बहुत तो हम लेके आया नहीं, कैसे देगा? नहीं, हमारे पास में ये संकल्प पत्र है, फॉर्म है, ऐसा फॉर्म फिलअप करके आप अभी ऑफिस में दे देंगे। धीरे धीरे 2 साल में 7000 रुपया 700 दिन में, कितना दिन? 2 साल मतलब मोर देन 700 डेज, है कि नहीं? 700 दिन लगभग है। तो आप 10-10 रुपया भी देते हैं, तो एक कोई सिगरेट खाता है, कोई पान खाता है, कोई चाय पीता है, तो 10 रुपया खर्च हो जाता है। लेकिन आपकी 1 स्क्वायर फुट निर्माण करेंगे तो आप जब 2 साल के बाद में आएंगे, खड़ा होंगे, आपको लगेगा कि मैंने यहाँ कुछ किया था। केवल आप नहीं, कोई 1 स्क्वायर फुट में 1 वर्ग फुट में आप तो खड़ा होकर प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रत्येक दिन हजार लोग उसमें खड़ा होंगे, तो सारी पुण्य का फल आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए 1 स्क्वायर फुट ज्यादा नहीं है, 7000 रुपीज है। हर कोई व्यक्ति 2 साल के अंदर धीरे धीरे कर सकता है। और जब हम संकल्प आज करते हैं तो भगवान हमारे संकल्प भी पूरा करने वाला तो वो करता है। जो वो 1 स्क्वायर फुट, तो ये है भक्त जो करना चाहते हैं 1 स्क्वायर फुट 7000 रुपीज, 7000 का
हाथ ऊपर कर सकते हैं या ऑफिस में आकर फॉर्म भर के दे सकते हैं। 10 ईंट का 100 रुपया और 5टा ईंट 50 रुपया दे के ये रसीद है आपके लिए, आप ले जा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। বন্ধু তোমরা দেখতে পেলে যে আমরা কিভাবে এই যে নতুন মন্দিরটা হচ্ছে এই মন্দিরটা কিভাবে পরিক্রম করব এবং মন্দিরের কোথায় কি থাকবে এবং কোথায় ঠাকুরের রান্নাঘর, কোথায় ঠাকুরের থাকার ঘর, কোথায় ঠাকুরের বস্ত্র তৈরি হবে, কোথায় আমাদের ভগবানের খাবার তৈরি হবে, সমস্তটাই আমরা কিন্তু আমাদের যে প্রভু ছিলেন তিনি আমাদেরকে বিষয়টা পুরো বুঝিয়ে বললেন। তো এখন কিন্তু বিল্ডিংটা বা মন্দিরটা এখনও কমপ্লিট হয়নি। তো 2023 সালে এটা কমপ্লিট হওয়ার কথা, এখনও ডেট ফিক্সড হয়নি। তো বন্ধু তোমরা আমাদের চ্যানেলটাকে ফলো করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো, যারা এই ভিডিওটা দেখতে চাই বা দেখেনি তাদের কাছে পৌঁছে দাও। তো এটাই তোমাদের কাছে আমরা আশা রাখছি। एक 50 का 5 ईंट का 150 रुपया दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद सेवा के लिए, बहुत सुंदर सेवा की आप लोगों ने। एक শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা, সন্ধ্যা এখনও লাগেনি, তবে শুভ সন্ধ্যা বলছি এ কারণে এক্ষুনি সন্ধ্যা আরতি শুরু হবে। তো বন্ধু তোমরা যে নতুন যে মন্দিরটা তৈরি হচ্ছে তার যে পরিক্রমা ভিডিওটা দেখলে, তার লাস্টে যে কিছু স্কিম আমাদের প্রভু বলেছেন যে 7,000 টাকা, 100 টাকা, 50 টাকা, যে বিষয়গুলো বলেছে, কারণ মন্দির নির্মাণের কাজে সেগুলো লাগবে। তো বন্ধুরা আমি তার মাঝখানে এই যে 50 টাকা দিয়ে আমি 5টা ইটের দাম দিয়েছি। তো আমি বলতে পারবো গর্ব করে যে এই মন্দির নির্মাণে আমার 50টি টাকা আছে। বন্ধুরা তোমরা যদি কখনো এসে থাকো এর মধ্যে, বছর খানেকের মধ্যে অবশ্যই আসো, নিঃস্বার্থে মন্দিরের জন্য দান করো। তো আর মাত্র 2 বছর পর 2023 সালে মন্দিরটা ওপেন হবে, সব কিছু কমপ্লিট হয়ে গেছে অলমোস্ট, আর অল্প কিছু কাজ বাকি আছে। তা আমরা এখন মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেছি, এই যে কুপনটা দিয়ে আমি সাহায্য করেছি, ভগবানের চরণে আমি দিয়েছি, এটাই আমার জীবনের একটা ধন্য সময় মনে করলাম। বন্ধুরা তোমরা এসো, এসে হেল্প করো যাতে মন্দিরটা আরও তাড়াতাড়ি সুন্দরভাবে তৈরি হয়। তো আমরা হেল্প না করলেও মন্দিরটা তৈরি হওয়ার কাজটা কিন্তু থেমে থাকবে না, কারণ যেটুকু করলাম এটুকুই আমার কাছে অনেক।